नमस्कार। चलिए आज के मार्केट आउटलुक पर एक नज़र डालते हैं। समझते हैं कि आज बाजार में कौन से लेवल्स अहम होंगे और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले कल के मार्केट का एक रीकैप लेंगे। फिर देखेंगे कि ग्लोबल क्यूज, खासकर यूएस फेड से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक समझेंगे और फिर कुछ टेक्निकल पिक्स और एक स्टॉक जो आज स्पॉटलाइट में है उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कल के बाजार के रीकैप से। देखते हैं कि कल मार्केट ने कैसा बर्ताव किया। तो देखिए, पिछले सेशन से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मतलब एक तरह से दिशाहीन है, एक क्लियर डायरेक्शन की तलाश में। और इसका सीधा मतलब है कि हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दोनों के लिए तैयार रहना होगा। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। निफ्टी ने दिन के अंत में एक डोजी कैंडल बनाई है। देखिए, ये कैंडल तब बनती है जब मार्केट जहां खुलता है लगभग वहीं आकर बंद हो जाता है। ये बुल्स और बेयर्स यानी खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की कंफ्यूजन का एक क्लासिक साइन है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए क्या संकेत है, खास तौर पर यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से। तो बड़ी खबर अमेरिका से है। वहां फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें तो घटाई हैं, लेकिन जो मीटिंग के मिनट्स बाहर आए हैं उनसे पता चलता है कि अधिकारियों के बीच इसको लेकर काफी मतभेद था। ये बहस ना काफी बैलेंस्ड थी। एक तरफ कुछ सदस्य थे जो रोजगार के आंकड़ों को लेकर परेशान थे और चाहते थे कि दरें घटें। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को डर था कि महंगाई अभी भी काबू में नहीं है। और यही बटा हुआ नजरिया बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल बना रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक का ये बटा हुआ रुख हमारे यहाँ भारत के ट्रेडर्स के लिए क्या मायने रखता है। चलिए अब अपने घरेलू सूचकांकों पर आते हैं। देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है। अगर निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो मोमेंटम थोड़ा कमजोर लग रहा है। इंडेक्स अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि आप जानते हैं एक छोटी सी कमजोरी का संकेत होता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है बैंक निफ्टी। यहाँ थोड़ी ज्यादा मजबूती दिख रही है। ये उसी अहम 20 डेज के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास आकर बंद हुआ है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि बाजार में सबसे बड़े दाव कहाँ लगे हैं। तो साफ दिख रहा है कि 25,900 पर पुट राइटर्स बैठे हैं और ऊपर 26,200 पर कॉल राइटर्स। मतलब ये दोनों लेवल्स बाजार को एक रेंज में बांध कर रख रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि 25,900 का लेवल निफ्टी के लिए एक तत्काल और बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर रहा है। ये रहे आज के लिए दोनों इंडेक्स के सबसे जरूरी लेवल्स। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान रखना होगा। इनके ऊपर या नीचे एक निर्णायक मूव ही मार्केट की अगली दिशा तय करेगा। ठीक है, तो हमने मार्केट का पूरा मूड समझ लिया है। अब चलिए कुछ खास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हमारी टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आज दो स्टॉक्स हमारे रडार पर हैं। पहला है जिंदल स्टील और दूसरा है इंडियन बैंक। दोनों ही अपने चार्ट्स पर काफी मजबूत दिख रहे हैं। खरीदने के लेवल्स, स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं उन निवेशकों की जो थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं। उनके लिए आज का हमारा स्टॉक इन द स्पॉटलाइट है लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री होटल्स के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। कंपनी को न सिर्फ इंडस्ट्री के अच्छे माहौल का फायदा मिल रहा है, बल्कि इनकी जो एसेट लाइट विस्तार की रणनीति है वो भी काफी स्मार्ट है। इसकी ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं। शादियों का सीजन जोरों पर है, जिससे ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। कॉर्पोरेट इवेंट्स यानी माइस सेगमेंट में भी अच्छी खासी हलचल है और साथ ही ये लगातार नए होटल भी खोल रहे हैं, जो इनकी ग्रोथ को और बढ़ावा दे रहा है। और ये जो नंबर्स है ना, ये इसकी ग्रोथ स्टोरी को और भी पुख्ता करते हैं। देखिए, सिर्फ पीई रेशियो पर ही नजर डालें तो FY26 में ये करीब 39 का है और अनुमान है कि FY28 तक ये घटकर 24.5 पर आ जाएगा।
मतलब वैल्यूएशन समय के साथ और भी ज्यादा आकर्षक होता जा रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है कि मौजूदा स्तरों से इसमें करीब करीब 29% की तेजी की उम्मीद की जा सकती है। तो बस इसी के साथ आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है और एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मार्केट एक तंग दायरे में है। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करना सही है या फिर एक निर्णायक ब्रेकआउट का इंतजार करना समझदारी होगी? फैसला आपका है, लेकिन सावधानी से।